सत्य के साथ। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा पूरी शान और शौकत के साथ शुरू हो चुकी है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि देश और दुनिया से रिकॉर्ड श्रद्धालु चार धाम पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं। चार धाम यात्रा में इस बार क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहले हफ्ते में ही पहाड़ों की ओर रुक कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तैयारियों को लेकर हमला किया है, क्योंकि बीते 6 दिनों में 16 तीर्थयात्रियों की मौत भी बड़ी वजह बन गई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान तीर्थयात्रियों को कई तरह की असुविधाएं भी झेलनी पड़ी है। इन लापरवाहियों का जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो धामी सरकार को जल्द से जल्द इसका जवाब ढूंढना होगा। केदारनाथ में यात्रा के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे। तेज आवाज में आंख दिखाकर यात्रियों से अभद्रता, धक्के मारने और लाठी पटकने जैसी घटनाओं ने तीर्थ यात्रियों के मन में डर पैदा कर दिया है। हालांकि डीजीपी हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या फिर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज या कोई भी विधायक और मंत्री, सब ने यही कहा कि अतिथि देवो भव की भावना के साथ उत्तराखंड सरकार और उसके सभी कर्मचारी तीर्थयात्रियों का स्वागत करें, अपने फर्ज को निभाएं। लेकिन अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ने वाली इस चार धाम यात्रा पर लगता है जैसे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी तो सवाल खड़े हो रहे हैं हेली सेवाओं पर भी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने हवाई टिकट भी बुक कराया है, लेकिन फर्जी वेबसाइट और हवाई टिकटों में हो रहे उठापटक के बीच यात्रियों को भारी सुविधा हो रही है और ब्लैकमेलिंग की भी शिकायतें सामने आने लगी हैं। पहले दिन GMVN से वेबसाइट खुलते ही तेजी से टिकटों की बुकिंग शुरू हुई। यह बुकिंग साइट मंगलवार को फुल हो गई, लेकिन जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे थे, अब उनके लिए झटके वाली बात है, क्योंकि वेबसाइट को फुल बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि टिकटों की ब्लैकमेलिंग भी जोरों पर है, यानी कि अंधाधुंध पैसे की कमाई का जरिया बन रही है इस वक्त हेली सेवाएं, जिस पर पुष्कर सिंह धामी सरकार और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को तत्काल कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो न सिर्फ सरकार की बदनामी होगी, बल्कि संभव है कि देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के मन में हेली सेवाओं को लेकर सवाल खड़ा होगा। यह भी अपने आप में हैरानी वाली बात है कि अभी चार धाम यात्रा को शुरू हुए महज 1 हफ्ता ही हुआ है और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में हृदय गति रुकने से मरने वालों की संख्या 10 के पार पहुंच गई है। यह हाल तब है जब उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था दुनिया जानती है और कई बार यहाँ के पहाड़ के अस्पताल सवालों के घेरे में रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के लिए है कि चार धाम यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, उसमें लोगों को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने वाली चार धाम यात्रा दे पाएं, क्योंकि सवाल उत्तराखंड सरकार की साख का ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।